हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 5, लेसन नंबर 4, नन्हा फनकार। आज हम ये लेसन देखेंगे। ये पार्ट 1 है, नन्हा फनकार। यहाँ एक लड़के की बात कही गई है, तो हम लेसन देखते हैं बच्चों। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुनबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर वह अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। एक लड़का घंटी बनाने का काम करता था। लड़के ने एक अर्ध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी यानी वह पत्थर पर घंटी बनाना शुरू करता है। उसकी धार निकालना शुरू कर दिया उसने। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। पत्थर पर जब वह हथौड़ी पड़ती थी, तब वह पत्थर से थोड़ी आग जैसी निकलती थी। वह किरची से अपनी आंख बचा लेता था, तुरंत आंख बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनाने भी लगता था। वह अपने मुंह से कुछ गाता रहता था। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। दूसरे लोग भी उनके साथ काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था। उस लड़के की उम्र 10 साल की थी और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पर 10 साल की उम्र में यह काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाली और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। उसके पिता सिर्फ उसे एक बार ही वह काम दिखाते थे, बाद में वह खुद से काम कर लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ये जो काम कर रहा था वो बहुत मुश्किल था। पहले तो वो सारे काम आसानी से कर लेता था, लेकिन ये घंटी बनाने का काम बहुत ही कठिन था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन अफीस, बैल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। उसको तो यकीन था, जब उसने घंटी बनाई तब उनमें सोचता था कि मैं और बहुत सारे काम इसमें सीख सकता हूँ। बारीक काम यानी छोटी छोटी धारें निकालना, वो जैसे जालियाँ बनाना, महीन नफीस, बैल बुट्टे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब वह पत्थर से अब उकेर पाएगा यानी बना सकेगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बहुत साल हो गए, वो पैदा भी नहीं हुआ था। तब की बात है कि उनके माता पिता गुजरात से आगरा आ गए थे और वह वहीं पर रहते थे।
बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। जब उसके माता पिता आए थे तब बादशाह अकबर आगरा का किला बनवा रहा था और केशव के पिता को यही काम मिल गया। और केशव के पिता को यही काम मिल गया था जहाँ पर आगरा का काम चल रहा था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। वह कभी गुजरात नहीं गया था। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। आगरे में ही वो बस गए थे और वहीं पर उनका घर था, वहीं पर वह बसे थे। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खट खट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। वह हमेशा सुबह से शाम तक खटखट ठक ठक की आवाज़ ही सुनता रहता था। उसे कभी किसी और आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। वह अपने काम में इतना मशगूल रहता था कि वो कोई और का आवाज़ सुनता ही नहीं था। एक दिन अचानक उसके कान में एक आवाज़ सुनाई पड़ी और वो चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? एक व्यक्ति आकर वहाँ पर उसको कहता है कि माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, ये तुमने बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने ऊपर देखा तो एक आदमी था। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है, उसने उत्तर दिया केशव ने कि हाँ, यही घंटी मैंने ही बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? वो उस आदमी को प्रश्न करता है कि मैंने ही बनाई है ये, मैं ही तो ये काम कर रहा हूँ, आपकी नज़र नहीं आ गई? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। बहुत ही गर्व से उसने जवाब दिया कि आपको दिखता नहीं है, मैं ही तो इसको तराश रहा हूँ। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। उस आदमी ने उत्तर दिया कि दिखता तो है मुझे कि ये काम तुम ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है। तब केशव ने जवाब दिया कि हाँ, मैं 10 साल का हूँ। अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। वह आदमी उसकी बात करने लग गया केशव से। तुम 10 साल के हो, मैंने भी छोटी उम्र में ही लड़ाई करना शुरू कर दिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मोजला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। उस आदमी का पहरवेश दिखाया है। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। उनके सिर पर एक लाल रंग की पगड़ी थी, लंबे बाल थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। वो बहुत ही अच्छे घर का हो, वो बहुत बड़ा आदमी दिख रहा था पहरवेश से। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ
इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। ये आदमी का पहरवेश देखकर केशव को लगा कि बहुत ही बड़े घर का है। फिर उस आदमी ने एक नक्काशी तरफ इशारा किया और कहा, अभी तो इसमें बहुत ही काम बाकी है। तो बच्चों, हमारा अगला लेसन हम आगे का लेसन हम पार्ट 2 में देखेंगे।